गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोगों को जो है सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे शुरू हो रही है, किस टाइप से शुरू हो रही है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे की ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए प्यारे बच्चों, इफ़ अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब कि पेयर का मतलब समझ रहे होंगे, जोड़ा, मतलब कि कुल मिलाकर के एक जोड़े क्या होंगी, लाइंस होंगी जो कि परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही होंगी, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे होंगे, 90 डिग्री की बात की जा रही है। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, कौन कौन सी, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। प्यारे बच्चों ध्यान देते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों लाइन जो है क्या कर रही हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को कहाँ पर, पॉइंट ओ पर जो है क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट एट ओ, देन दीज लाइंस कैन बी कॉल्ड, मतलब इन लाइन को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है प्यारे बच्चों, ये कहा जा सकता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाएगा, ठीक है, कहा जा सकता है। द एक्सिस डिवाइड द प्लेन, जो एक्सिस होती हैं, जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। सबसे पहले ध्यान देना है कि लाइन क्या होती हैं। तो लाइन का ना तो इनिशियल पॉइंट होता है ना ही फाइनल पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, ये कहाँ से इनिशिएट हो रही हैं और कहाँ तक जाएंगी ये कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए एरो का साइन लगा हुआ है। चलिए आगे हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, द एक्सेस डिवाइड द प्लेन, ये जो एक्सेस हैं, एक्सेस हैं क्योंकि दो से ज़्यादा हैं, सॉरी एक से ज़्यादा हैं, इस वजह से ये एक्सेस कहे जाते हैं, ठीक है। द एक्सेस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, ये कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये एक प्लेन है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये एक प्लेन है, इस प्लेन को ये एक्सेस क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट में प्यारे बच्चों, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या कहा गया, द प्लेन कंटेनिंग द एक्सेस, मतलब जो है ये प्लेन किसको कंटेन कर रहे हैं, एक्सेस को, इस कॉल्ड दी कार्टेशियन प्लेन, इन्हीं को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। अच्छा, ये प्लेन, ये मान लिया प्यारे बच्चों एक प्लेन है जिसमें जो है यहाँ पर देखिए इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस कहा जाता है, और इसे जो है वाई एक्सिस कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से रखिए, माइंड में ध्यान से पढ़िए, नहीं तो दिमाग से निकल जाती है तो फिर क्लास 10th में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दो एक्सिस हैं, यहाँ पर देखिए एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, इन्हें प्लेन कहा जाता है। और ये एक प्लेन है और ये एक्सिस जो है इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस पार्ट को जो है प्यारे बच्चों कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। और इसे जो है सेकंड, इस वाले प्लेन को जो है सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। उसके बाद इस वाले प्लेन को जो है थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान देना है। और इसे जो है फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। चलिए एक एक चीज आप ध्यान देते रहिएगा। इसके बाद जो है ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्ट एट ओ मीन्स जो है बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इस पॉइंट को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है, और इसे ओ से इंडिकेट किया जाता है। ध्यान देते रहिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, और जो कि अगर ये चीज नहीं आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक एक चीज फिर से हम रिकॉल करेंगे और इसे समझाएंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी बताएंगे, किसे क्या कहा जाता है, किसे क्या नहीं कहा जाता है। ध्यान से देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है इस जब आप नंबर लाइन स्टडी कर रहे थे क्लास 8th में, जब नंबर लाइन स्टडी कर रहे थे तो आपने देखा ये 0 हो जाता था, और इसके इस पार्ट को जो है पॉजिटिव वैल्यू कहा जाता है। कौन सी वैल्यू कहा जाता है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स को इंडिकेट करता है। ये एक्सिस जो है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स है, और ये जो है क्या बताता है, यहाँ पर देखिए हम इंडिकेट करा रहे हैं, ये बताएगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एक्स की नेगेटिव वैल्यू को बताता है, और ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू को बताता है। कहाँ से, इस ओरिजिन से आप जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में या लेफ्ट साइड में आप चलेंगे तो यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू, और इस ओरिजिन से राइट हैंड साइड में क्या होगी, x की पॉजिटिव वैल्यू होती है। प्यारे बच्चों ध्यान देते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी ऐसे वीडियोस को जो है आधा देख करके ना छोड़े, इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। अगर आप आधा देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ना नहीं चाहते। अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानना है तो आपको पूरा ये स्ट्रक्चर सही से ध्यान देना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू को बता रहा है इस तरफ, और ये नेगेटिव वैल्यू को बताता है। तो प्यारे बच्चों ये क्या बताता है, ये जो है नेगेटिव वैल्यू ऑफ y की नेगेटिव वैल्यू को बताता है, और ये किसको बताता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये बताएगा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मतलब इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और इस ओरिजिन से नीचे की तरफ y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमें जहाँ तक भरोसा है कि आपको जो है ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान से देखिए, ये प्लेन किसको इंडिकेट कर रहा है, इस प्लेन में जो है एक तो x की वैल्यू होगी, ठीक है प्यारे बच्चों, किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, और यहाँ पर जो है x की वैल्यू इस तरफ देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो ये x पहले लिखा जाता है और y को बाद में लिखा जाता है, और इसे जो है क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिए, एब्सिसा। जब एब्सिसा कहा जाता है, x को क्या कहा जाता है, एब्सिसा कहा जाता है, इसे x और इसे y कहा जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसे जो है एब्सिसा कहा जाता है, एब्सिसा, और इसे क्या कहा जाता है, y को ऑर्डिनेट कहा जाता है। प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है। और जब ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक साथ लिखे जाते हैं, मीन्स द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट टेकन टुगेदर आर कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट्स। मतलब जब जो है क्या होंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को दोनों को एक साथ लिखा जाता है या टेक किया जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसे जो है कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए, इस तरफ जो है कि x की वैल्यू पॉजिटिव और इस तरफ x की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले किसको लिखना है, x को। अब इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि इसे देखिए इस तरफ चल रहा है
तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी, मीन्स x का साइन जो है नेगेटिव चलेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इस तरफ y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ पर एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। चलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ एंट्री करते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू क्या लिखी हुई है, नेगेटिव लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ y है और ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ x है। मीन्स यहाँ पर x y बोथ क्या होते हैं, बोथ आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। हियर x एंड y आर नेगेटिव। अब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों सबसे पहले x की बात किया करते हैं। x कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो y देखिए नीचे की तरफ जाने पर y नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब x y। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को इसको बाकायदे सही ढंग से स्ट्रक्चर को बनाना है और ये सारे स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। तो इसे क्या कहा जाता है, x एक्सिस कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, y एक्सिस कहा जाता है। चलिए इसे नोट करिए फटाक से। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया होगा कंप्लीट अप्रॉक्स मान के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखें और इतनी बार देखें कि ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जीवन में। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको इसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि ये है क्या चीज़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, क्लास 9th में। क्योंकि अगर क्लास 9th आपको नहीं आएगा तो फिर याद रखना कि क्लास 10th में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इसलिए जो है इस वीडियो को तो जरूर 100% देखें। जहाँ पर ये टॉपिक ना समझ में आए फटाक से बताएं, या कोई क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं हो पा रहा है उसे जो है आप कमेंट बॉक्स में डालें और उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। 100% जवाब मिलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। अब इसके पहले इसको हमने पूरा कंप्लीट दिया। अब ध्यान से देखिए, हमेशा ये जो है घड़ी के विपरीत दिशा में आप क्वाड्रेंट को डिसाइड करते हैं। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कभी भी डिसाइड नहीं करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जिस तरीके से आप एंगल बनाते हैं तो एंगल इधर से चलना शुरू होता है, उसी तरीके से ये भी शुरू होता है। ठीक है, चलिए आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की बात आती है। ड्रॉ द लाइन एक्स ओ एक्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में सोचिए। ड्रॉ द लाइन एक्स, ड्रॉ द लाइन, द लाइन्स एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश और एक्स ओ एक्स डैश को ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों। एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एज द कोऑर्डिनेट
एक्सेस ऑन अ पेपर, मतलब पेपर पर जो है आपको ड्रॉ करना है। ये दो एक्सेस हैं और इन दोनों एक्सेस को आपको पेपर पे ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद एंड प्लॉट the following points। प्यारे बच्चों, ये पॉइंट्स को जो है ऑन इट, मतलब इस पर आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट दीजिए ऑन इट। एक चीज ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सबसे पहले आप पेपर पर जो है ये तो एक्सिस को आप क्या करिए, ड्रॉ करिए, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप जो है उसी एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो भी क्वाड्रेंट्स हैं, उन क्वाड्रेंट्स पर जो गिवन पॉइंट्स होंगे उन्हें प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट है 7P7,4। सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिए Q -5,3। थर्ड पॉइंट है प्यारे बच्चों R -6,3। फोर्थ पॉइंट है S 3,-7। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या स्थितियाँ बन रही हैं। आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स जो है ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और ये 4 पॉइंट्स जो है कहाँ ड्रॉ करने हैं, किस तरीके से ड्रॉ करने हैं, उसके सॉल्यूशन को देखिए। सॉल्यूशन बहुत आसान होता है प्यारे बच्चों, बस इतना सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ने हमारा ये कहा सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है, किसको ड्रॉ करना है, आपको जो है 2 एक्सिस को ड्रॉ करना है। वो एक्सिस देखिए जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है। ये है एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। देखिए एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर नंबरिंग भी करनी है और बिना नंबरिंग किए अगर आप चलते हैं इसका मतलब है कि गलती कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 6 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी थोड़ा सा और सही कर लीजिए जिससे कि आपको जो है क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसकी नंबरिंग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बच्चों आप लोग कहेंगे सर नंबर नहीं लिख रहे हैं, हम नंबर भी लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये है प्यारे बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपने देखा, हमने क्या किया, इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्लॉट कर दिया। अब कहेंगे सर आगे भी तो जा सकता है। प्यारे बच्चों एरो लगा हुआ है, एरो की मीनिंग हुई कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है 7,4 मीन्स x की वैल्यू 7। तो चलिए x की वैल्यू 7 किस एक्सिस पर होगी, ये है, चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो ये x एक्सिस पर चलिए 1 2 3 4 5 6 7। तो x की वैल्यू यहाँ पर हो गई। तो प्यारे बच्चों एंड y की वैल्यू 4 1 2 3 4। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वो पॉइंट होगा 7,4। इस तरीके से आप लिखेंगे,
इस तरीके से आप प्लॉट करेंगे। आपके पास जो है एक ग्राफ पेपर होगा, उसी ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करना है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है किस पॉइंट को प्लॉट करना है, -5,3 मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है तो किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो क्या होगा 1 2 3 4 5, -5 देखिए यहाँ पर है और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर जाना है 1 2 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, दूसरी लाइन ये, और यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट है -3 और इसका नाम भी है Q। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से देखिए ये वाला जो है पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात आती है। तो यहाँ पर देखिए r की वैल्यू है -6, तो x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, तो x की वैल्यू कितनी है -6। 1 2 3 4 5 एंड -6 प्यारे बच्चों यहाँ पर इंडिकेट कराया, और y की वैल्यू -3 है 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक दूसरे को क्या किया, हमने इस तरीके से लाइन को ड्रॉ किया, और ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया -6, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या है 3, -7। तो 3, -7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है 3, 1 2 3, यहाँ पर ये पहुँच गए, ये 3 पर हम पहुँच गए, और y की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे, ये देखिए लाइन एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया प्यारे बच्चों 3, -7। तो प्यारे बच्चों हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कभी कभी ऐसा पूछेगा कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें लगता है कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को देखिए इससे ज़्यादा क्लास 9th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप कमेंट करिए, और आपको जो है इसके बारे में बताया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर अब कोई और क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो भी आप जो है उस क्वेश्चन को डालिए। ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन्हें सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, बाय।